नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीएम फील्ड में हुई एक युवक की हत्या कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक की डिक्की में रखा लगभग 2 लाख रुपए चोरों ने उड़ाए। मृत जवान को होमगार्ड मैदान में दी गई श्रद्धांजलि। बंद घर का ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी और आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 30/9/2025 को भीएम फील्ड के खेल मैदान के पास एक गली में आयुष कुमार नाम के एक युवक की हत्या की गई थी। बताया जा रहा है कि मृतक आयुष कुमार माझा के छितौली गांव के राजकुमार प्रसाद का पुत्र था। इस मामले में नगर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बताया जा रहा है कि इस कांड में अनुसंधानकर्ता के तरफ से सीसीटीवी फुटेज इत्यादि की जाँच पड़ताल की गई। तकनीकी अनुसंधान और मानवीय अनुसंधान के आधार पर हत्या करने वाले अभियुक्त की पहचान की गई और आज इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी गोपालगंज के जंगलिया का रहने वाला पारस शाह का पुत्र राजू कुमार उर्फ आयुष कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी पुलिस पहचान कर उनको भी गिरफ्तार करने में लगी हुई है। मीरगंज शहर के नरैनिया पेट्रोल पंप के पास शातिर उचक्कों ने एक गल्ला व्यवसायी की बाइक की डिग्गी तोड़कर उसमें रखे 1,92,000 रुपए सहित अन्य महत्वपूर्ण कागजात की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। पीड़ित ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के जमसड़ निवासी पवन कुमार गुप्ता, जो मीरगंज शहर के यूनियन बैंक की शाखा से 2 लाख रुपए निकाल कर इसमें से 8,000 रुपए पैकेट में और 1,92,000 रुपए अपनी बाइक की डिग्गी में रखे थे। इसी बीच पेट्रोल लेने के लिए नरैनिया स्थित एक पंप के पास जा रहे थे, तभी एक गल्ला दुकान पर बाइक लगाकर अंदर गए। इसी बीच उचक्कों ने उनके डिग्गी से पैसों की चोरी कर ली थी। थावे के होमगार्ड परिसर में शनिवार की देर शाम मृत होमगार्ड जवान बलबीर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सलामी भी दी गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान जिले के मोहम्मदपुर थाने में तैनात थे। पुलिस पदाधिकारी के साथ शुक्रवार की देर शाम गश्ती में निकले थे। इसी बीच मोहम्मदपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में घायल हो गए थे और इन्हें इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया था और गोरखपुर में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी। मृतक 41 वर्षीय होमगार्ड जवान बलबीर सिंह की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद कब्जे में ले लिया और होमगार्ड मैदान थावे में गार्ड को अंतिम विदाई दी गई और सलामी के साथ श्रद्धांजलि भी दी गई। इधर थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव में बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए के सामान इत्यादि की चोरी कर ली है। इसको लेकर पीड़ित रामचंद्रपुर गांव के प्रशांत कुमार उपाध्याय ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचदेवरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को भव्य और यादगार बनाने के उद्देश्य से श्री राम जानकी मंदिर भृंगी चक में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संत शिरोमणि बाबा विशंभर दास जी महाराज के संरक्षण में बैठक हुआ और इसमें आगामी कार्यक्रमों की तैयारी, गृह संपर्क अभियान और संगठन विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रखंड संचालक राधिका शरण मिश्रा ने शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलने वाले व्यापक गृह संपर्क अभियान की शुरुआत भी की। इधर बरौली थाना के कोटवा वार्ड में अचानक आग लगने से 2 परिवारों को भारी नुकसान हुआ। इस दौरान पलानी का घर जल गया। बताया जा रहा है कि पलानी का घर जनार्दन शाह और गोवर्धन शाह का था। देर रात इनके घर में आग लग गई। जब सभी परिजन गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक आग की लपटों को देखकर घर वालों ने शोर मचाया। आसपास के लोग पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। इस बीच बताया जा रहा है कि लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। अब इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को सहायता देने के लिए स्थानीय प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है।
बैकुंठपुर पुलिस ने शनिवार की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए अभियान चलाकर विभिन्न गांवों से 275 लीटर स्प्रिट बरामद किया है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व स्थानीय थानाध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान कर रहे थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि फैजुल्लाहपुर गांव में पहले छापेमारी की गई, जहां से स्प्रिट बरामद किया गया। साथ ही अखिलेश कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम कल्याणपुर गाँव में छापेमारी की। यहाँ से भी स्प्रिट के साथ सुरेंद्र कुमार राम को गिरफ्तार किया गया। फिर बैकुंठपुर गांव में छापेमारी की गई, यहाँ से भी भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने अभियान चलाकर कुल एक सप्ताह में 142 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 97 लोगों को जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि हत्या के प्रयास में 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हत्या कांड में 3 लोग पकड़े गए। बलात्कार पॉक्सो कांड में भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। चोरी के मामले में आर्म्स एक्ट और शराब के साथ भी भारी संख्या में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इधर यातायात पुलिस ने भी अलग अलग वाहन जांच अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 14,25,000 रुपए का जुर्माना वाहन चालकों से वसूल किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस भी जांच अभियान चला रही है और इसी अभियान में इस बार 14,25,000 रुपए का राजस्व वसूल कर सरकारी खजाने में जमा किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से हथुआ प्रखंड के सेमराव पंचायत भवन परिसर पर नालसा नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं के संदर्भ में लोगों को जानकारी दी गई। इस दौरान पैनल अधिवक्ता संजीव और पीएलवी रोहित कुमार की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण जनता को नालसा के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीएम फील्ड में हुई एक युवक की हत्या कांड के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाइक की डिक्की में रखा लगभग 2 लाख रुपए चोरों ने उड़ाए। मृत जवान को होमगार्ड मैदान में दी गई श्रद्धांजलि। बंद घर का ताला तोड़कर हुई लाखों की चोरी और आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। रवि जी, मैं एसएचओ सुभाष चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर, मेरी आप उससे बात कराइए प्लीज। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे, वही बात कीजिएगा। अरे नहीं सर, कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो।